है कि जनसुराज का बांकीपुर में झंडा गड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? वही तो हम आपसे ना आप हमसे जो पूछ रहे हैं, हम लोगों ने बांकीपुर को जगह दिया है और आप जहां जाते होंगे आपको दिखाई देता होगा कि जनसुराज धरती पे है और बाकी लोग उखड़ कर चले गए हैं। यानी कि बांकीपुर की जनता अब जग चुकी है। जी हाँ, बहकावे में नहीं आने वाली है। न बहकावे में आने वाली है न डरने वाली है। हाँ, बीजेपी लगातार स्टार प्रचारक, बड़े बड़े स्टार प्रचारक को क्षेत्र में उतार रहा है। पवन सिंह, मनोज तिवारी। पवन सिंह अपने लिए भी स्टार थे। जब चुनाव लड़ रहे थे काराकाट में, उनके लिए बहुत सारे स्टार आए थे और पवन सिंह चुनाव हार गए। तो इन स्टारों से कोई मतलब नहीं है और स्टारों के स्टार प्रशांत किशोर हैं। स्टारों के स्टार प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर हैं और उनको झुकाने के लिए अगर बच्चों का संघर्ष नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री को भी बांकीपुर में पैदल चलना होता। ये प्रशांत किशोर का मिजाज है, ये प्रशांत किशोर का रसूख है, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक जागरूकता है। यानी इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर का लहर चलेगा, लहर दौड़ेगा। लहर चलेगा नहीं, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं और बाकी लोग नोटों की थैली लेकर दौड़ रहे हैं। लोग पैसा लेंगे, वोट प्रशांत किशोर को देंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी को गढ़ को कैसे भेज पाएंगे प्रशांत किशोर? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन पर बात करके भेज पाएंगे। तो यानी बीजेपी इतना साल से रहा, बीजेपी का इतना साल से विधायक रहे, खुद नितिन नवीन 5 बार से विधायक रहे बांकीपुर में, तो बदलाव नहीं हुआ? शिक्षा पे बात नहीं हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी ट्रेन भर भर के लोग बाहर जाते हैं। क्या बदलाव हुआ? यहाँ के लोग जिस सड़क पर खड़े हो आज भी नाला खुला हुआ है। तो बांकीपुर का विकास नहीं हुआ है भाजपा में? जी नहीं। क्या चाची, बांकीपुर का विकास हुआ है? नहीं हुआ। नाला, पैखाना, रोड में पानी पड़ता है तो लाइटिंग में आदमी पैर धर के जाता है। कहीं का न रोड सही है न चमर सही है। हम लोग लाइटिंग में जाते हैं सामान लेने के लिए। बीजेपी तो कहता है कि हम पूरे पटना को, पूरे बिहार को चकाचक कर दिए। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं श्रमिक ट्रेन देंगे यहाँ से गुजरात लेबर ढोने के लिए, और यहाँ बोलते हैं अरवा चावल के बदला उसना चावल देंगे बिहार में। गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम का फैक्ट्री यही गुजरात कच्छ में लगेगा। तो बिहारी का ये स्थिति बना के उन्होंने रखा है, जबकि 40 में 39 सीट बिहार वासी उनको देने का काम किया। वो बिहार के लिए क्या काम किए? भाजपा वाले कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 43 में से एक को सीट जनसुराज जीत नहीं पाए, तो बांकीपुर प्रशांत किशोर कैसे जीत पाएंगे? अरे बिहार की जनता अभी ठान ली है, ये जो जुमलाबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जुमला पार्टी की, इसके लिए यहाँ की जनता ने देखा है कि वोट दिया नीतीश कुमार के नाम पे। अगर ऐसा ही था तो क्यों नहीं मांगा बीजेपी अपने नाम पर वोट? और ये सम्राट जी को लाके बैठा दिए। ये सम्राट जी को बुलडोजर करके, गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है ना। आज जिस लड़कियों के साथ बाप के रहते हुए होटल पर उसके रूम में घुसा, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सम्राट जी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कि जनसुराज का आपकी बार बांकीपुर में झंडा गड़ेगा, लहर है? देखिए, इस बार लोगों का मिजाज बदल चुका है और हर आदमी चाहता है कि एक बदलाव चाहिए। उस बदलाव के अंदर इस बार सब लोगों ने मिजाज बना लिया है कि एक नया चेहरा और प्रशांत किशोर जैसा काबिल आदमी आपको पूरे बांकीपुर के जितने भी कैंडिडेट है उसमें कोई नहीं है। आप लोग किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, जनसुराज को? हम लोग जनसुराज को इस मुद्दे पर वोट कराएंगे कि वोट जो है वो देने से पहले हर आदमी को अपने बच्चे का चेहरा देखना होगा। उसको ये देखना होगा कि पिछले 40 सालों में बांकीपुर के पब्लिक को भाजपा ने क्या दिया है या उसके विधायक ने क्या दिया है। ये नाला, रोड जो भी है, इसके अलावा एजुकेशन, सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर बच्चों की पढ़ाई होगी तभी जो है उस परिवार का कल्याण होगा आगे चल के। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, इसको लेकर के प्रशांत किशोर जी का पहला मुद्दा है एजुकेशन, दूसरा मुद्दा है पलायन, तीसरा मुद्दा है हेल्थ। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं, एक नेता अगर कहता है कि इतने साल आपने भाजपा को मौका दिया, आप हमको मौका दे के देखिए 5 साल,
अगर ये सारी भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भगौड़ा है, एक रणनीतिकार रहे हैं, पैसा लेके चुनाव जीत के चले जाएंगे, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा जमीन का बेटा है। ये आपने किसने कह दिया? प्रशांत किशोर भी इसी जमीन के बेटा हैं और वो बिहार के बेटा हैं। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के, जो अगर चाहते तो वहीं यूके में रहते, बिहार में क्यों आते? बिहार में 5000 किलोमीटर पैदल कैसे चलते? ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो भी इसी बिहार के पुत्र हैं, वो विदेश से नहीं आए हैं, वो बिहार से आए हैं। और बदलाव का जहाँ तक सवाल है, आप एक बार प्रशांत किशोर को बांकेपुर से जिता के देखिए, अगर बदलाव नहीं होगा तब आप जो है इस सवाल को कर सकते हैं कि 40 साल में क्या बदलाव हुआ। क्या बोल रहे हैं भैया, इस बार आपका किधर दिल जा रहा है? हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। और आप जब बात कर रहे हैं एक विधानसभा सीट के लिए, तो आप बताइए कि यही बीजेपी के पास अगर प्रशांत किशोर जी चले जाएं तो एक विधायक और सांसद नहीं बन सकते हैं, या टीएमसी के पास या किसी भी देश के विधानसभा में कहाँ एको सीटवा बचा पाए? एको सीट कहाँ आया? नहीं, तो हम लोग संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं। हम लोग प्रशांत जी के साथ रहेंगे, क्योंकि कोई तो व्यक्ति लड़ने वाला है, कोई तो मुखर आवाज होकर के विधानसभा में एक व्यक्ति बोलेगा कि ताकि जो गरीब है, मजदूर है, जो पलायन कर रहा है। भाजपा आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है? क्या भाजपा किया? ट्रेन भर भर के एकदम मजदूर, यहाँ से मजदूर का फैक्ट्री। कोविड में जब राष्ट्रीय मीडिया कवर करती थी तो कहती थी कि बिहारी मजदूर जा रहा है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं, बिहार से, अदर स्टेट से बिहार आइएगा तो बिहारी मजदूर कह करके संबोधित करता था राष्ट्रीय मीडिया। कोविड में हमने देखा है, उस समय ही हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों का आज प्रतिष्ठा क्या रह गया है। अगर प्रशांत जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को, जो भी युवा हैं, उनको कदम से कदम मिला करके और उनको मजबूत करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का दिल किधर कर रहा है वोट देने के लिए? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, और कोई है ही नहीं खड़ा। क्या है? नीरज कुमार सिन्हा है, बीजेपी का गढ़ बताया जाता है। बाकी भैया बीजेपी का गढ़ है, क्या किया 35 साल में? 35 साल में कुछ भाजपा नहीं हुआ है। अभी ये राजेंद्र नगर का रोड बना है, 4 साल से खराब था, अभी 20 दिन पहले जाके बना है। कुछ इन्होंने कुछ काम तो कहता है कि पूरा बिहार को हम चकाचक कर दिए हैं, स्वर्ग बना दिए हैं। या आज ये मंदिरी नाला के नाम पे जो बोल रहे हैं कि रोड बन चुका है, ये किन्होंने रोड बनवाया? नीतीश कुमार ने, भाजपा वालों ने नहीं बनाया है, जिनके नाम पे ये वोट ले रहे हैं। अभी एनडीए गठबंधन है ना, नीतीश कुमार जी एनडीए में है ना। अरे उससे क्या मतलब है? जितना भी विकास हुआ है वो नीतीश कुमार ने किया, ना कि भाजपा ने पहले किया है। भाजपा तो अभी आई है, वो भी जिन्हें वोट नहीं दिया गया तब। क्या भैया, क्या लग रहा है कि जनसुराज का इस बार बांकीपुर में झंडा गड़ेगा? गड़ेगा, गड़ गया है, गड़ गया है। इतना वोटिंग से पहले आप लोग तय कर दिए? तय कर लिए, हम अपना वोटर आई कार्ड भी बना लिए। वोटर आई कार्ड प्रशांत किशोर के? हाँ, उन्हीं के लिए। इतना जान लीजिए, मेरा फैमिली है ना, सब उन्हीं दे देंगे। क्या अंकल, किधर दिल जा रहा है? कौन आ रहा है बांकीपुर में? जनसुराज। जनसुराज क्या है? लोकतंत्र में जनता की जीत होती है, प्रत्याशी का नहीं। ये लोकतंत्र है, जनता का जीत हो रहा है। अच्छा, 243 विधायक में एगो प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से विधायक बन जाते हैं तो क्या करेंगे? जनता की आवाज बनेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। माने प्रशांत किशोर अकेले सब पे भारी पड़ेंगे। 243 में सिंगल जो है 243 पर भारी पड़ेगा। उन्होंने 6000 प्रचारक जमीन पे खड़ा किया है सिर्फ एक प्रशांत किशोर के लिए। क्यों आज तक मनोज तिवारी, पवन सिंह दिखे नहीं है बांकीपुर में? इस बार क्यों दिख रहे हैं? सिर्फ इतना बताइए, प्रशांत किशोर के कारण। अगर आज ये खड़े नहीं होते तो बीजेपी इतना मेहनत करती नहीं कभी। गली गली में इतना विधायक एमपी नहीं घूमता, एक प्रशांत किशोर के लिए 5000 जनता घूम रही है बीजेपी का। और जितना जनता उनके साथ घूम रही, सब भाड़ा की जनता है। बांकीपुर वासी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस बार प्रशांत किशोर को ले आए, अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो 2030 में सीएम के लिए भी इन्हें देखा जा सकता है। अगर 3 अगस्त को कौन आएगा, जनसुराज या भाजपा? 3 अगस्त को भाजपा पस्त होगी और बसपा का ये होगा। अब देखिए, हम लोग अभी यहाँ के लोकल लोगों से मिल रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई को इतना डुबा दिया गया है, आप देख रहे होंगे खाली खिचड़ी और डिग्री बढ़ता है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के टक्कर में पूरे बिहार की बात कर रहे हैं हम, पूरे इंडिया में कोई नहीं है अभी। प्रशांत किशोर के टक्कर में कोई नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, लोग कहते हैं। सत्ता में आना अलग चीज हुआ, हो सकता है पार्टी है। क्या कह रहे हैं? प्योर झूठा की पार्टी है, प्योर झूठा की पार्टी है। हो सकता है कि आप विधायक बन जाइए तो इनका बराबरी कर लीजिएगा आप।
भाई देवे आप विधायक बन गए किसी पार्टी से, तो इनका बराबरी कीजिएगा, इनके पर्सनालिटी में आइएगा। सत्ता में आना एक अलग चीज हुआ। आप जनरली एक जो पर्सनालिटी होती है वो दम है, अगले के अंदर जुनून है, मतलब ओरिजिनल काम करने वाले कर्मठ आदमी हैं। अभी तक जितने भी लोग हैं सब लोग लिखता है पोस्टर पर कर्मठ उम्मीदवार। ओरिजिनल कर्मठ अगर हैं तो वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, पढ़े लिखे मजबूत हैं। चलिए, बांकीपुर विधानसभा के ये वार्ड नंबर 38 है और बांकीपुर की तमाम जनता अभी हमारे साथ थी। को परसेंटेज पता नहीं है, मीडिया वाले हैं। कितना परसेंटेज बता दीजिए कैमरा पे। नहीं, आपको तो खुद पता है। हाँ, आप बता दीजिए कितना परसेंट। नहीं, आप मीडिया वालों ने जो परसेंटेज शो किया तो आपको पता ही होगा क्या परसेंटेज है। 70 पार कर गए। 70-30 30 में भी 10 और 20 है, 20 और 10 30 है। प्रशांत से कौन सा डर है सरकार को या पार्टी को? आपने अभी तक देखा कि नहीं या किया कि नहीं अपने से? नितिन नवीन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बंटी को यहाँ भेजे तो मोटा भाई को बहुत ही नागवार गुजरा था और उसने बंटी को बदल करके बबली को यहाँ खड़ा किया है और बबली चुनाव नहीं जीतेंगे।